5 मरला का जो घर अगर आप डिफेंस में एम करते हैं रहने के लिए, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसकी जो प्राइस रेंज होगी वो तकरीबन 2.25 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ की रेंज में होगी। अगर आप 10 मरला में जाना चाहेंगे तो 10 मरला तकरीबन ओल्ड हाउस जो है वो 4.5 से लेकर न्यू हाउसेज जो हैं वो 6.5 करोड़ तक की रेंज में आपको डिफरेंट फेजेस में मिल सकते हैं। जो सेटल्ड फेज हैं लाइक फेज 5 उसमें थोड़ा महंगा होगा, शायद 7.5-8 तक भी आपको जाना पड़े। कैनाल जो है देखें, डीएचए की जो मेन सेलिंग आइटम है या मेन ट्रेडिंग एंटिटी है वो कैनाल के प्लॉट्स होते हैं। कैनाल के घरों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन देखें बेसमेंट की वजह से भी हो सकती है, रूफ टॉप गार्डन की वजह से भी हो सकती है, और फेज की वजह से भी हो सकती है कि किस फेज में आप घर लेने जा रहे हैं। रफ आइडिया दे दूं कि अगर आप फेज 1 से फेज 4 तक की रेंज में जाएंगे तो आपको घर जो है वो मिलना चाहिए तकरीबन 11-12 करोड़ की रेंज में। अस्सलाम वालेकुम, अज़हर जीएम अमान, मिलिट्री स्टेट डीएचए लाहौर। देखिए, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में, अपने वतन में अपना घर हो। तो आज मैंने सोचा कि घरों के हवाले से थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर ली जाए कि घरों की में इस टाइम क्या प्राइस रेंजेस जो हैं वो चल रही हैं। तो देखें, अगर हम डिफेंस की बात करें तो फेज़ 1 से आप स्टार्ट होता है फेज़, और अब जहाँ पोजीशन है और जहाँ आप रह सकते हैं वो फेज़ 9 तक आप जा सकते हैं। फेज़ 9 में सिर्फ 5 मरला का जो एरिया वो भी लिवेबल हो चुका है। 5 मरला का जो घर अगर आप डिफेंस में एम करते हैं रहने के लिए, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसकी जो प्राइस रेंज होगी वो तकरीबन 2.25 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ की रेंज में होगी। अगर आप 10 मरला में जाना चाहेंगे तो 10 मरला तकरीबन ओल्ड हाउस जो है वो 4.5 से लेकर न्यू हाउसेज जो हैं वो 6.5 करोड़ तक की रेंज में आपको डिफरेंट फेजेस में मिल सकते हैं। जो सेटल्ड फेज हैं लाइक फेज 5 उसमें थोड़ा महंगा होगा, शायद 7.5-8 तक भी आपको जाना पड़े। कैनाल जो है देखें, डीएचए की जो मेन सेलिंग आइटम है या मेन ट्रेडिंग एंटिटी है वो कैनाल के प्लॉट्स होते हैं या कैनाल का घर होता है। कैनाल के घरों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन देखें बेसमेंट की वजह से भी हो सकती है, रूफ टॉप गार्डन की वजह से भी हो सकती है, और फेज़ की वजह से भी हो सकती है कि किस फेज़ में आप घर लेने जा रहे हैं। एक आपको रफ आइडिया दे दूं कि अगर आप फेज़ 1 से फेज़ 4 तक की रेंज में जाएंगे तो आपको घर जो है वो मिलना चाहिए तकरीबन 11-12 करोड़ की रेंज में। 10 से भी मिल सकता है आपको। अगर ओल्ड हाउसेज में जाएंगे तो 6-6.5-7 की रेंज में आपको ओल्ड हाउस मिलेगा। फेज़ 5 ऑनवर्ड्स अगर आप जाएंगे, चूँकि कैनाल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, फेज़ 5 में इस टाइम तकरीबन अच्छा प्लॉट जो है वो आपको 6.5 से 7 करोड़ की रेंज में मिलेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको घर तकरीबन 15 करोड़ से लेके 21-22 करोड़ तक मिलेगा। फिनिशिंग पे डिपेंड करेगा और बेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर बेसमेंट के साथ घर है तो ये घर महंगा होगा। बेसमेंट वाले अच्छे घर जो हैं फेज़ 5 में वो आपको 19-20-21 इस रेंज तक मिलेंगे। आप फेज़ 6 में चले जाएँ, इस टाइम का, बल्कि मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि डीएचए फेज़ 6 जैसा फेज़ कोई नहीं है अभी तक की, जितनी भी मीन्स ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ऑन ग्राउंड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हुए। सो फेज़ 6 में अभी अगर आप देखेंगे तो आपको नया घर जो है और अच्छा घर जो है विदाउट बेसमेंट वो आपको तकरीबन 13-14 करोड़ से मिलना शुरू होगा और ऊपर तक ये जाएगा 22-23 करोड़ तक जा सकता है इफ़ इट इज़ विद बेसमेंट। अगर 2 केनाल में जाएंगे तो देखें 2 केनाल में घर तकरीबन आप 35-36 करोड़ से लेकर 40-42-45 करोड़ तक आपको घर मिलेगा। इसमें भी देखें ये चीज़ें मैटर करती हैं कि ड्राइंग किसकी है, डेवलप किसने किया है, ड्राइंग में बेसमेंट शामिल है कि नहीं, रूफ टॉप शामिल है कि नहीं। उसके अलावा फिनिशिंग में ये चीज़ें मैटर करेंगी कि किस जगह से इसका इंटीरियर जो है वो आपने इंटीरियर इसका किया है, जो इसकी आइटम है, मतलब जो आपने यूज़ किए हैं, जैसे शैंडलियर्स हैं, एसीज़ हैं, और जो फिनिशिंग आइटम होते हैं जैसे फिटिंग्स हैं, ये आपने किस ब्रांड के यूज़ किए हुए हैं, वो वेरी करेगा उस घर की प्राइस पे। कि देखें अगर आप हाई एंड चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी इसी तरह से होगी और उसकी फिर प्राइस भी होगी उसी तरह से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप घर लें और उसमें हर किस्म की फैसिलिटी हो तो आपको हर तरह का घर मिल जाएगा। मतलब आप एक एवरेज घर से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर जो है वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ अक्सर लोगों का ये होता है कि पता नहीं हम डेवलपर से या बिल्डर से घर ले रहे हैं वो क्या करेगा। देखें एक चीज़ ध्यान में रखें
कि जिस बंदे ने रिपीटेड बिजनेस करना होता है वो कभी भी इतना बड़ा फ्लाज नहीं छोड़ता उसमें कि क्लाइंट जो है वो आपको कल को परसों को दोबारा तंग करे। और वैसे भी घरों के केस में देखें हम ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लॉट सेलिंग, कि घर के केस में जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो बेसिकली हम एक फैमिली के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, कि हमने देखें पूरी फैमिली को घर विजिट करवाना है, उनके सब घर के जो लोग हैं वो आपसे फेमिलियर हो जाएंगे कि अच्छा ये अज़हर ने घर हमें लेके दिया या अलादिता ने घर लेके दिया, तो जिसने भी है तो आप एक बेसिकली एक रिलेशन बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि घर जो है वो आप ये चीज़ जहन में रखा दें डिफेंस की हद तक। मैं ये कहता हूँ कि देखें चूँकि यहाँ वेंडर को भी पता है कि जो लेने वाला घर है जो वो इतनी अमाउंट या इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको चीज़ों का आइडिया है, उसको ये पता है कि किस ब्रांड की क्या प्राइस है और किस ब्रांड की क्या क्वालिटी है। सो इफ़ यू हैव अ प्लान कि आप एक क्वालिटी हाउस लें विद क्वालिटी फिटिंग्स लें और हाई एंड फिनिशिंग के साथ एक घर लें तो आप डिफेंस को ऑप्ट कर सकते हैं। बजट रेंजेस हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको फिर पर्टिकुलरली अगर आगे किसी फेज़ किसी सेक्टर की बात है, क्योंकि देखें हर फेज़ में हर फेज़ के अंदर भी हर सेक्टर की प्राइस डिफरेंट है और वेरी करती है उस सेक्टर की लोकेशन के हिसाब से, इसलिए प्राइस में वेरिएशन हो सकती है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में घर की प्राइस चाहिए या प्लॉट की प्राइस चाहिए तो यू कैन कॉल अस अप, और आप हमें सब्सक्राइब भी करें, हमारा चैनल लाइक करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टीज़ या रिलेटेड टू रियल स्टेट वो आप तक पहुंचती रहें। और जब कभी आप मीन्स वेन एवर यू मेक योर माइंड टू मेक अ डिसीजन तो आपके लिए वो डिसीजन जो है वो आपका एक लाइफ टाइम डिसीजन बन जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।